अब हम बात करते हैं डाइइलेक्ट्रिक की। यहां पर एक चीज समझो कि जो भी कंपाउंड है, अब कंपाउंड को जनरली केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा होगा कि हमने आयनिक और कोवैलेंट, आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड में डिवाइड किया। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, तो हम आयनिक और कोवैलेंट ना डिवाइड करके हम उसको डिवाइड कर रहे हैं पोलर एंड नॉन पोलर। कंपाउंड को हम डिवाइड कर रहे हैं नॉन पोलर एंड पोलर। हम सबने पढ़ा हुआ है कि जब बॉन्डिंग होती है, जब बॉन्डिंग होती है, तो जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो दो कंडीशन में बनता है। या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, दैट इज एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव आयन बनाता है, और दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाता है, और पॉजिटिव निगेटिव के बीच अट्रैक्शन होता है, तो ये एक कंपाउंड बना लेता है। इसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। दूसरा होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि बॉन्ड बनते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो डबल बॉन्ड, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो ट्रिपल बॉन्ड। ये हम सबने 11th में पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग, तो इसलिए हम ज्यादा उसमें नहीं जा रहे। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है तो उसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। थोड़ा सा हम यहाँ पे बस रिवाइज कर रहे हैं इस चीज को। जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो दो बातें होती हैं। जो दो एलिमेंट के बीच बॉन्डिंग बनेगा, जैसे मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके H2 बना लिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बना करके O2 बना लिया, हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड बना करके HCl बना लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड बना करके वाटर बना लिया, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बना करके CO2 बना लिया। तो ये जितने भी होंगे, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, तो हमने पढ़ा है कि जब बॉन्डिंग होगी तो वहां पर एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो अगर दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सिमिलर है तो जो शेयर्ड पेयर होंगे वो दोनों के मिड में होगा, है ना। तो देन इट इज कॉल्ड व्हाट, नॉन पोलर कंपाउंड। मतलब क्या होगा कि इक्वल शेयरिंग होगी। अगर एक ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, पहली बात। दूसरी बात, जो शेयर्ड पेयर होगा वो दोनों के मिड में होगा, दैट इज एक एटम से जितने डिस्टेंस पे होगा उतने ही डिस्टेंस पे दूसरे एटम से होगा। तो दोनों में किसी पे ज्यादा या कम निगेटिव या पॉजिटिव डेवलप नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर कंपाउंड। H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, CO2 हो गया, वाटर CO2 हो गया, ये सब सारे क्या हो गए, नॉन पोलर कंपाउंड। दूसरा होता है पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड का मतलब जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों ने शेयरिंग करी। ये जो शेयर्ड पेयर है, जब बॉन्ड बनेगा स्लाइटली क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए क्लोरीन पे स्लाइट नेगेटिव और हाइड्रोजन पे स्लाइट पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। क्योंकि ये शेयर्ड पेयर हाइड्रोजन से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, तो हाइड्रोजन पे तो थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो ऑब्वियसली क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और क्लोरीन के तरफ शिफ्ट हुआ है तो इसलिए क्लोरीन पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये एक पोल की तरह बिहेव करने लगेगा, ये दूसरे पोल की तरह बिहेव करने लगेगा, दैट इज वो डाइपोल बन जाएगा। ठीक है, एक हुआ नॉन पोलर और एक हुआ पोलर। मतलब हुआ क्या, इन पोलर कंपाउंड जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव है और सेंटर ऑफ निगेटिव है वो दोनों कॉन्साइड करेंगे। सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ निगेटिव कॉन्साइड करेंगे नॉन पोलर। नॉन पोलर में सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव कॉन्साइड करेंगे।
कॉन्साइड करेंगे तो नेट डायपोल मोमेंट यहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब हम इसी को उठा करके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे, इसी को उठा के हमने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस पे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया। तो अब क्या होगा कि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव है वो तो फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और जो सेंटर ऑफ निगेटिव है वो फील्ड के अपोजिट में आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ निगेटिव क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, पोलराइजेशन। देखो क्या हुआ, ये एक नॉन पोलर कंपाउंड था। नॉन पोलर कंपाउंड में क्या था, सेंटर ऑफ पॉजिटिव सेंटर ऑफ नेगेटिव दोनों कॉन्साइड कर रहा था, कॉन्साइड कर रहा था, तो नेट डायपोल मोमेंट 0 हो रहा था। आपने कहा है कि डायपोल मोमेंट क्या होगा, चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डायपोल। तो जब ये कॉन्साइड करेगा तो लेंथ ऑफ द डायपोल क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, अगर हम कह दें कि 12 0 हो गया तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो नॉन पोलर के केस में क्या, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव कोइंसाइड कर रहा था, तो नेट डायपोल मोमेंट 0 होगा। अब हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया। तो जैसे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया तो फील्ड के डायरेक्शन में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया, और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया। तो ये सारे छोटे छोटे टिनी डायपोल्स बन गए, ये सारे क्या हुए, टिनी डायपोल्स बन गए। और सबका जो सेंटर ऑफ नेगेटिव है वो किधर है, फील्ड के अपोजिट, और सेंटर ऑफ पॉजिटिव किधर है, फील्ड के डायरेक्शन में। तो बेसिकली ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा कि यहां पर सारे नेगेटिव और यहां पर सारे पॉजिटिव दोनों साइड में आ जाएंगे, ठीक है नहीं। तो यहां भी एक नेट डायपोल मोमेंट डेवलप हो जाएगा फील्ड के डायरेक्शन में, और ये कंडक्शन स्टार्ट कर देगा। दूसरा है पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड के केस में क्या होगा कि वो तो ऑलरेडी डायपोल है, वो तो ऑलरेडी डायपोल है, लेकिन है क्या यहां पे कि रैंडम है, ये क्या है, रैंडम है। रैंडम है तो रैंडमनेस की वजह से इसका नेट डायपोल क्या हो रहा है, अभी 0 हो रहा है। जो नॉन पोलर, जो पोलर कंपाउंड है वो तो ऑलरेडी डायपोल है, बट वो डायपोल क्या है, रेंडमली अरेंज्ड। तो रेंडमली अरेंज्ड है तो उसका नेट डायपोल क्या हो रहा है, डायपोल मोमेंट 0। सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। जब हम उसको एक्सटर्नल फील्ड में डालेंगे, हमने इसको क्या किया, इस पे भी एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया। जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये भी अलाइन होगा। फील्ड क्या चाहेगा, इसको अलाइन करने की कोशिश करने लगेगा, फील्ड इसको भी अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो इसका भी सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड सेंटर ऑफ पॉजिटिव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा, और इस पर भी एक नेट डायपोल मोमेंट डेवलप हो जाएगा ड्यू टू पोलराइजेशन। तो ऐसे जो सब्सटेंसेज हैं, ऐसे जो सब्सटेंसेज हैं जो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल मोमेंट नहीं है इनके पास, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इनके पास एक नेट डायपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है, और ये कंडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। दे आर कॉल्ड व्हाट, डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक को हम क्या कहेंगे, यहां पर हम बेसिकली जो डाइलेक्ट्रिक है वो लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक की। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम जाएंगे तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे, डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, इसलिए यहां हमें समझना है कि डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन कैसे हुआ। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो हम उस पर बात कर सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक को हम क्या कहेंगे, सब्सटेंस। बेसिकली तो ये इंसुलेटर है,
which conduct electricity due to polarization in presence of external इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है नहीं? तो बेसिकली हमारे पास जो हमने बात की, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक। कंडक्टर वो हुआ जो फ्रीली कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होगा, बट डाइलेक्ट्रिक में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, डायपोल डेवलप तो होगा। अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा कि डायपोल तो डेवलप होगा यहां भी, लेकिन यहां पे जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में कम होगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो दैट मीन्स जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये जीरो नहीं होगा। बात आ रही है समझ में? तो कंडक्टर में और डाइलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस हुआ कि कंडक्टर जो है वो फ्रीली कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। दूसरी बात, जो हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो कंडक्टर के अंदर जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा और इनसाइड द कंडक्टर टोटल फील्ड जीरो हो जाएगा। जबकि डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा कि जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक जीरो नहीं होगा। ठीक है ना? तो हमने कहा डाइलेक्ट्रिक क्या है, वो सब्सटेंस जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कंडक्शन करे। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कंडक्शन नहीं करेगा। कंडक्शन किस वजह से करेगा? पोलराइजेशन की वजह से करेगा। कैसे होगा? अगर वो नॉन पोलर है तो कैसे होगा, अगर वो पोलर है तो कैसे होगा? इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो हम बात कर सकते हैं। ठीक है ना? तो दिस इज बेसिकली हमारा डाइलेक्ट्रिक की बात है कि डाइलेक्ट्रिक कंडक्शन कैसे करेगा, पोलराइजेशन क्या होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक। कंडक्टर की बात हो गई, अब डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? वो सब्सटेंस, तो कंडक्टर क्या था? फ्रीली कंडक्ट कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी को। कंडक्टर क्या कर रहा था? इलेक्ट्रिसिटी को फ्रीली कंडक्ट कर रहा था। जितना इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड था, जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा था, उतना ही इंटरनल अप्लाई हो रहा था। नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो हो रहा था। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली एक तरह से इंसुलेटर है, बट ऐसा इंसुलेटर जो एक्सटर्नल फील्ड में ड्यू टू पोलराइजेशन कंडक्शन करेगा। मतलब ऑल इंसुलेटर्स आर नॉट डाइलेक्ट्रिक। ध्यान से, ऑल इंसुलेटर्स आर नॉट डाइलेक्ट्रिक बट ऑल डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर। ठीक है ना? तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? एक ऐसा इंसुलेटर है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा पोलराइजेशन की वजह से इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं करेगा। डाइलेक्ट्रिक में जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पोलराइजेशन की वजह से दो पोल डेवलप होगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, लेकिन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। दिस इज मेजर डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक। कंडक्टर में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, जबकि डाइलेक्ट्रिक में इंटरनल टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो नहीं होगा। जब हम डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो हम दो बातें करेंगे कि जो डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड्स होंगे, यहां पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक की। किसकी? लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। तो दो तरह के कंपाउंड, नॉन पोलर एंड पोलर।
किस बिहाफ पे? केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है कि या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो बॉन्ड बनेगा। ट्रांसफर हुआ तो हमने आयनिक बॉन्ड कहा, और शेयरिंग हुई तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड कहा। शेयरिंग में अगर दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो जो शेयर्ड पेयर होगा वो बिल्कुल दोनों के मिड में होगा, तो उसे हमने कहा नॉन पोलर कंपाउंड। और अगर शेयरिंग के में दोनों इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट है तो जो शेयर्ड पेयर होगा वो स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा उस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। दैट मीन्स ये डाइपोल बन जाएगा। जो नॉन पोलर कंपाउंड होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, उसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करेंगे और उस पर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, क्योंकि जब ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव कोइंसाइड करेंगे तो हमने पढ़ा है कि डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल। तो जब कोइंसाइड कर जाएंगे तो लेंथ ऑफ डाइपोल जीरो हो गया, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेट डाइपोल मोमेंट इसका जीरो। जब हम इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाके क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो बेसिकली ये सारे टिनी डाइपोल्स बन जाएंगे, और सिंस डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये जितने भी टिनी डाइपोल्स होंगे सबका वेक्टोरियली ऐड होकर के नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। ठीक है ना? जो पोलर कंपाउंड होंगे वो तो ऑलरेडी डाइपोल हैं, उनके पास डाइपोल मोमेंट है उस टिनी डाइपोल के पास, बट वो जितने भी टिनी डाइपोल्स हैं वो सारे रैंडमली अरेंज्ड हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट यहां भी जीरो होगा। जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो हमने पढ़ा है कि डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फील्ड क्या चाहता था? डाइपोल को अलाइन करना चाहता था, आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल, इसलिए टॉर्क लगता था, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता था। हमने निकाला है टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा। तो ये जितने भी रैंडम हैं, फील्ड क्या चाहेगा? सबको अलाइन करने की कोशिश करेगा, और उस कोशिश में क्या होगा कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ, तो एक नेट डाइपोल मोमेंट वहां भी जनरेट हो जाएगा। तो चाहे वो नॉन पोलर हो चाहे वो पोलर हो, विदाउट एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वो कंडक्शन नहीं करेगा। अगर वो डाइलेक्ट्रिक है तो वो इंसुलेटर होगा, बट जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई होगा ड्यू टू पोलराइजेशन, उसमें एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाएगा और उसकी वजह से वो कंडक्शन करेगा। ठीक है ना? तो एक टर्म आ गया कि जितने भी इंसुलेटर हैं वो सारे डाइलेक्ट्रिक नहीं हो सकते, बट जितने भी डाइलेक्ट्रिक हैं वो डेफिनेटली इंसुलेटर होंगे। और डाइलेक्ट्रिक कैसे कंडक्शन करेगा? तो जब डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, तो अगर वो नॉन पोलर है तो भी एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा, अगर वो पोलर है तो भी एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा और वो कंडक्शन करेगा। दूसरी बात क्या हुई कि जो नॉन पोलर है उसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव कोइंसाइड कर रहा था, एक्सटर्नल फील्ड ने उसको सेपरेट कर दिया, और जो पोलर है उसमें सारे टिनी डाइपोल्स रेंडमली अरेंज्ड थे, जिसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दिया, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हो गया। ठीक है? तो बात हो गई कि पोलराइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, डाइलेक्ट्रिक कैसे काम करता है, डाइलेक्ट्रिक कैसे कंडक्शन करता है, कंडक्टर के इनसाइड फील्ड जीरो क्यों होता है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे की। इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा तो हम बात करेंगे। थैंक यू।